नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप पॉलिटिक्स मैन देख रहे हैं। हम आज लखनऊ के इको गार्डन का ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस आरक्षण घोटाले को लेकर के 592 दिन से ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे हैं, दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। 592 दिन से इस लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करूँगा और पूरा मामला समझने का प्रयास करूँगा कि क्या है पूरा मामला, क्यों ये बच्चे 592 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका, क्यों आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे? 592 दिन आपको हो गया। मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ। जैसा कि आपने कहा कि पूरा मामला क्या है, तो आपको बताना चाहूँगा मैं क्रमवार कि ये भर्ती 2018 के 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी एक। उसमें सर सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों को लगा कि हो सकता है हमारा नाम ना आया हो, हमारी मेरिट में नाम नहीं हो, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि जर्नल का और ओबीसी का जो कटाव था वो लगभग बराबर था, तो हम लोग इस मांग को लेकर भाजपा सरकार द्वारा बनाया हुआ एक आयोग है, जिसको ये छाती पीटते हैं कि हमारा बनाया हुआ आयोग है और संवैधानिक आयोग है और पिछड़ों के हित के लिए बनाया है कि आप पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो दिल्ली में है, माननीय मोदी जी ने उसको बनाया है। हम लोग वहाँ अपनी पीड़ा को लेकर गए, पूरी लिस्ट दिखाई। वहाँ पर लगभग 1 साल जांच होने के बाद 29 अप्रैल 2021 को उन्होंने रिपोर्ट दी 10 पन्नों की। उन्होंने बाकायदा इसमें कहा कि हाँ, इसमें घोटाला हुआ है। ओबीसी को, जो कि हमारे यहाँ संवैधानिक नियम है कि 27% और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इस भर्ती में ओबीसी को 3.86% और एससी को 16% आरक्षण मिला। तो उस आयोग की रिपोर्ट को लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगातार 8 महीने हम लोग संघर्ष करते रहे, यही सड़कों पर भटकते रहे। शिक्षा मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, उप मुख्यमंत्री आवास, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोग ना गए हों। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी कहना था कोई घोटाला नहीं हुआ है, एक भी सीट घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग संघर्ष करते रहे। 2022 दिसंबर में हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई। उन्होंने हमारे 5 लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को कहा कि नहीं, बच्चों का गलत हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। 23 दिसंबर के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमसे मुलाकात की, बाकायदा ट्विटर पे ट्वीट किया और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर इन्हें न्याय मिल जाना चाहिए। लेकिन कब की ये बात है? ये 23 दिसंबर 2022 की बात है। 2022 में कहा था कि 1 सप्ताह में इनके ऊपर न्याय, इनके साथ न्याय। उसके बाद नहीं, सुनिए उसके बाद की कहानी सुनिए आप। तो इन्होंने जो अधिकारी हैं बेसिक के, वो मुख्यमंत्री जी को तो बात मानते नहीं है। वो 1 हफ्ते न ले जाकर 15 दिन बाद लिस्ट जारी करते हैं 5 जनवरी को। 5 जनवरी को 6800 ओबीसी एससी छात्रों की एक लिस्ट जारी हुई, बेसिक विभाग ने जारी किया और कहा कि हम 3 दिन के भीतर इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक डेट भी घोषित की, लेकिन हमारा दुर्भाग्य सर रहा या उनकी प्लानिंग रही कि 8 तारीख को आचार संहिता लग गई। चूंकि पूर्व में ये गतिमान प्रक्रिया थी, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर चुनाव के दौरान भी नियुक्ति मिल सकती है हम लोगों को, लेकिन चुनाव का बहाना बनाया गया कि नहीं, चुनाव है, अभी आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब प्रचार किया, दोबारा भाजपा की सरकार बन गई, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, सारे विभाग बट गए, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। 26 मार्च को शपथ हुई, 27 मार्च 2022 से लेकर आज तक लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, इस आस में बैठे हुए हैं कि यही बगल में 5 कालिदास मार्ग है और हमारे समाज के नेता माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी बैठे हुए हैं। हमारे समाज के नेता यही बगल में मालवेन्यू है, अनुप्रिया पटेल जी बैठी हुई हैं, स्वतंत्र देव जी यहीं पर बैठे हुए हैं। हमको लगता है कभी न कभी तो इनके कानों तक हमारी खबर जाएगी, कभी न कभी तो इनकी आंखों से हमको दिखाई देंगे। हम इनको न जाने कितनी बार, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे शिक्षा मंत्री आवास हो, चाहे प्रिया जी का आवास हो, चाहे केशव जी का आवास हो, हम लोग जाते रहते हैं, मार कर लाद कर गाड़ियों में हमको यहीं पर फेंक देते हैं। हमारा संघर्ष जारी था, कल भी जारी है, आज भी जारी है और शायद कल भी जारी रहेगा। और सर एक बात बताना चाहते हैं आपको कि ये लोग बहुत राम राज्य की बात करते हैं, पूरा देश इसमें राममय हो गया है, लेकिन एक कैसा राम राज्य है जहां गुरुओं के साथ, बेटियों के साथ, युवाओं के साथ और शिक्षकों के साथ इस तरह का दुगला पर व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, आप जिनका नाम ले रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल, ये तीनों नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं, आपने फोटो लगाया है ओम प्रकाश राजभर का भी जी। ये जो पिछड़े समाज के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, वो लगे हुए हैं मंदिर बनवाने में जी। वो मंदिर के उद्घाटन में लगे हुए हैं जी। कैसे, मतलब आपको क्यों लगता है कि ये नेता जो है पिछड़े की आवाज न उठाने, वो कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं। योगी जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में
अलग अलग जगहों से लोग आकर के रोजगार पा रहे हैं। सर योगी जी की निगाह में और जो हमारे नेता हैं पिछड़ों ना, इनकी निगाह में फूल बेचना, दिया बनाना ये रोजगार है, भीख मांगना रोजगार है, घंटा बजाना रोजगार है। ये चाहते हैं कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो फूल बेचे, दिया बनाए, पकौड़ा तले और भीख मांगे, यही रोजगार है। हम वो मंत्री भी तो बनाए हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य को, स्वतंत्र देव सिंह को, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने की बात चल रही है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, पिछड़ा वर्ग है, जी सम्मान दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि मंत्री बना दिया, लेकिन ऐसे मंत्री किस काम के हैं जो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती है। काहे के मंत्री? पिछड़े समाज से मोदी जी भी आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं मोदी, हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, चूंकि ये प्रदेश का मामला है। हम केशव मौर्य से सवाल करना चाहते हैं कि आप किस नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं? पिछड़ों का वोट लेकर बने हैं ना। यहीं बगल में एक मंत्री जी रहते हैं, नाम नहीं लूंगा आपका, वो कहते हैं हमारा विभाग नहीं है। आप बताओ क्या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई नेता विभाग लेकर पैदा होता है क्या? हमारे वोटों में तुम राजनेता बनते हो, हमारे वोटों में तुम नेता बनते हो और हमारे वोटों में तुम मंत्री बनते हो, अब बाद में कहते हो कि हमारा विभाग नहीं है। संदीप सिंह जी, जिनके दादा माननीय कल्याण सिंह जी, जो कहते थे कि पिछड़ों का जो हक छीनेगा, जो उनका अधिकार छीनेगा, जो उनका रक्षण छीनेगा, वो थप्पड़ मार के छीन लिया जाएगा, उन्हीं के नाम पे मंत्री बने संदीप सिंह जी। हमारे विभागीय मंत्री हैं, इनकी जुबान नहीं खुलती है। जिस दिन की जुबान खुल जाएगी ना, इनकी जुबान काट ली जाएगी। ये बताइए 24 का चुनाव आ रहा है, जी। क्योंकि एक चुनाव आप बोल रहे हैं कि हमने प्रचार किया, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। जी। 24 का चुनाव आ रहा है, योगी जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की राजनीति तय होती है। 24 के चुनाव में आप लोगों का क्या रुख होगा? सर आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। अभी तक हम लोगों ने 3 साल से लगातार गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को रखा है और प्रयास किया है कि हमें हमारा न्याय मिल जाए, लेकिन हम चंद्रशेखर आजाद को भी भूले नहीं हैं, हम भगत सिंह को भी नहीं भूले हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो कुर्सी पे इनको भी बैठने नहीं देंगे हम लोग। 24 में मतलब मामला अगर न्याय नहीं हुआ हमारे साथ तो हम भी इनको कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, ये वादा करता हूँ मैं आपसे। 24 में ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर पिछले चुनाव में इन लोगों ने योगी जी के लिए प्रचार किया लेकिन न्याय नहीं मिला, 24 में भी चुनाव। और भी लोग हमारे साथ, क्या नाम होगा? यशवंत कुमार, सुल्तानपुर से हूँ। सर क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सीधी सी मांग है, माननीय एक ये जो फोटो है अनुप्रिया पटेल की, उसको ढक दिया है। जी। मैं जब आ रहा था हम लोग बात कर रहे थे कि बाकी नेताओं की फोटो खुली हुई है, अनुप्रिया पटेल जी की फोटो को ढक दिया गया। क्या कारण है अनुप्रिया पटेल? माननीय अनुप्रिया जी के चेहरा इसलिए ढक दिया गया है। माननीय अनुप्रिया जी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारे विषय को लेकर वार्ता की थी, लेकिन वो वार्ता भी 15 दिन हो गई। अच्छा। उसका धरातल पर प्रतिफल अभी तक कुछ नहीं दिखा। हम लोग उस समय लगा कि नहीं, माननीय अनुप्रिया दीदी जी माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की हैं तो कुछ हमारे लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन सर 15 दिन बीत गया है, अभी कुछ धरातल पे दिखा नहीं है। तो इसलिए इनका चेहरा उस समय ढक दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका कोई प्रतिफल हमको मिल नहीं पाया है। बाकी और जितने सारे नेता हैं कोई हमारे लिए बोलता तक नहीं है। अरे मोदी जी ने मंत्री बनाया है, न्याय दिया है। किस बात का मंत्री सर? किस बात का मंत्री जो अपने समुदाय का ना हो, अपने बच्चों को ना हो, अपने बेटियों को ना हो, बेटियों को अपने कपड़े फलवाए खुले रोड पर? किस बात के मंत्री हैं? किस समाज के लिए बात करते हैं? केवल ये लोग समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, केवल वोटों की राजनीति करते हैं। इनको तब हमें याद आते हैं जब चुनाव होता है। चुनाव बाद धर्म बचाइए, रोजगार तो मिल जाएगा। धर्म से हमारी जीवन चलेगा? धर्म को मैं भी मानता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मैं भी उपासक मानने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं मानते हैं, लेकिन किस बात का रामराज, किस बात का धर्म? जब हमारा पेट भूखों से हम मरेंगे तो हम कौन धर्म हम मान पाएंगे? ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए जो हमारा पेट न भर पाए। ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो हमारा पेट न